नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर स्ट्रोक इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। यानी जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन है कैसे काम करता है। यानी कि जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है स्ट्रोक के आधार पे दो प्रकार का होता है, फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में और नेक्स्ट जो होगा टू स्ट्रोक, फिर उसके बाद दोनों में डिफरेंट फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक के अंदर क्या अंतर होता है उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो जो फोर स्ट्रोक इंजन है सबसे पहले क्या हुआ था, पेट्रोल फोर स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया गया था। ये कैसे किया, यानी कि फर्स्ट में जो डॉक्टर निकोलस अगस्ता ओटो ने 1861 के अंदर इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लास्ट में 1876 के अंदर क्या किया, इसका आविष्कार पूर्ण रूप से हो गया, यानी कि सक्सेसफुल हुआ था। तो जो बेसिकली क्वेश्चन यानी फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर निकोलस अगस्ता ओटो ने 1876 ईस्वी में किया गया था। फिर इसको ऑटो साइकिल इंजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके नाम के अनुसार जो ऑटो है उसी के अनुसार एक साइकिल इंजन के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सर्किल मतलब एक जो क्रिया फिक्स होती हैं, चार क्रियाएं। फोर स्ट्रोक से पता लग गया कि इसके अंदर चार क्रियाएं होंगी, जो चार क्रिया उसी को कंटिन्यू दोहराया जाएगा। तो उसी को क्या किया, एक साइकिल सर्किल बन गया और उसी के नाम से इसको ऑटो साइकिल इंजन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्टली जो फोर स्ट्रोक इंजन था वो पेट्रोल इंजन फोर स्ट्रोक ही बनाया गया था, यानी फर्स्ट पेट्रोल इंजन फोर स्ट्रोक का ही आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, निकोलस अगस्ता ओटो के द्वारा 1876 में। इसको ऑटो साइकिल इंजन भी कहते हैं इसके नाम के अनुसार। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो फोर स्ट्रोक है वो कौन कौन से होंगे। इससे पहले हमने वीडियो में बात किया था कि यदि कहीं भी आग लगती है तो उसके अंदर तीन साधन महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले एयर चाहिए, यानी कि बिना एयर के भी आग नहीं लगेगी। उसके बाद कोई पदार्थ होना चाहिए जिसके साथ वो आग लगेगी। नंबर 3, उसको आग जलाने के लिए भी कोई साधन होना चाहिए। तो उसके अंदर आग साधन लगाने कोई चिंगारी या जिस वक्त उसको आग नहीं लगेगी तब तक उसमें आग, जब तक वो तीनों नहीं मिलेंगे आग नहीं लगेगी। तो इस क्रिया के अंदर जो पूरा है वो ही होगा, एयर होगी। एयर के बाद उसके अंदर जो ज्वलनशील पदार्थ है वो दिया जाएगा पेट्रोल। और नंबर 3, उसको जलाने के लिए स्पार्क प्लग से क्या दिया जाएगा, स्पार्क प्लग का शोला दिया जाएगा, जिससे वो आग पकड़ेगा, हमें हमारी पावर पैदा होगी। तो उसके पहले कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर क्या कुछ एक भाग काम करते हैं। यानी इंजन है, इंजन की डेफिनेशन हमने फर्स्ट में पढ़ी थी। यानी इंजन एक वह असेंबली या वह साधन है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में बदली करता है। फिर उसके बाद एक इंजन है, तो इंजन के अंदर कुछ पार्ट्स थे जो हमारे स्टेशनरी पार्ट्स और मूविंग पार्ट थे। तो उसके अंदर जो मूविंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट कौन कौन से थे उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। और फिर उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से भाग काम करेंगे, यानी कि मेन एक इंजन है तो इंजन तो पूरा ही हो गया, यानी सिलेंडर हेड हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, क्रैंकेस हो गया। फिर उसके अंदर जो हमारा काम करने वाला नीचे यानी कि क्रैंकशाफ्ट होगी, क्रैंकशाफ्ट के बाद कनेक्टिंग रोड होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, पिस्टन होगा, सिलेंडर बोर होगा। फिर हमारे वाल होंगे, इनलेट वाल होंगे, एग्जॉस्ट वाल होगा, स्पार्क प्लग होगा, वाल मैकेनिज्म होगा, कैमशाफ्ट होगी। तो ये सभी हमारे क्या होगा, एक सिस्टम के अंदर कुल जो हमारे भाग काम करेंगे। तो हम इसके अंदर जो जानेंगे कि जो हमारे पिस्टन की पोजीशन क्या होगी, फोर स्ट्रोक कौन कौन से फोर स्ट्रोक के अंदर आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले फोर स्ट्रोक में होगा सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक का मतलब है उसके अंदर एयर दाखिल की गई। फिर उसके बाद है कंप्रेशन, जो एयर हमने दाखिल की थी उसको कंप्रेस किया। फिर नंबर 3, उसको पावर देने के लिए स्पार्क प्लग से इग्निशन 16 दिया। तीनों चीज़ यहाँ पे मिक्स हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पावर मिली, पावर मिलने के बाद हमारा उसके बाद जो जली हुई गैसें थी उसको बाहर किया। तो ये हमारे 4 स्ट्रोक। तो इसके अंदर हम ये जानेंगे कि क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन क्या होगी, कितने डिग्री, यानी कि फोर स्ट्रोक के अंदर कितने डिग्री के बाद हमें एक बार पावर पैदा होती है। यानी कि एक बार पावर मिलने के लिए क्रैंकशाफ्ट को कितना चक्कर घूमना पड़ेगा, कैमशाफ्ट कितना डिग्री घूमेगी, और तब हमें जाके एक बार में पावर पैदा होगी। तो इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के जो कुछ टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया था, तो उसको भी एक बार इस चित्र बनाया हमने। क्या क्या, जो चारों स्ट्रोक है चारों का अलग अलग से डेफिनेशन। सब फोर स्ट्रोक मतलब एक ही सिलेंडर के अंदर पिस्टन जब 4 बार मूवमेंट करेगा तब एक बार पावर मिलेगी। तो इसके अंदर हमने कुछ किया था टीडीसी बीडीसी के बारे में। बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, यानी कि ये बॉटम डेड सेंटर, पिस्टन इससे और नीचे नहीं जा सकता। टॉप डेड सेंटर, पिस्टन और उससे ऊपर नहीं जा सकता। फिर उसके बाद स्ट्रोक था,
बीडीसी और टीडीसी के बीच की दूरी जिसके अंदर हमारा पिस्टन मूवमेंट करता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। फिर उसके बाद कंप्रेशन रेशियो था कि इनटेक के दौरान जितनी एयर इसके अंदर दाखिल हुई और उसके बाद कंप्रेस करने के बाद जितनी बची उसका जो रेशियो था उसको कंप्रेशन रेशियो बोलते थे। फिर उसके बाद था क्लियरेंस वॉल्यूम, पिस्टन जब टीडीसी पे होता है और टीडीसी ऊपर के बाद जो भी स्पेस बचता है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। पिस्टन डिसबैलेंसमेंट था, यानी कि हमारा पिस्टन जो नीचे से ऊपर तक जाने के अंदर जितने चार्ज को डिसबैलेंस करके लेके गया उसी को पिस्टन डिसबैलेंसमेंट बोलते हैं। तो अभी हम इसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले फोर स्ट्रोक के बारे में। फोर स्ट्रोक के अंदर कौन सा हमारा स्ट्रोक है? सबसे पहला सक्शन स्ट्रोक, इसको इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर 2 कंप्रेशन स्ट्रोक, नंबर 3 पावर स्ट्रोक, नंबर 4 एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यानी कि जब ये चारों क्रियाएं होगी तब आपको एक बार पावर मिलेगी। फोर स्ट्रोक के अंदर जब आपकी ये 4 क्रियाएं हो तभी आपको एक बार पावर पैदा होगी। तब आप देख लो कितना स्पीड से इंजन चलता होगा कि जब वो 4 चक्कर क्रैंकशाफ्ट यानी 2 चक्कर घूम जाती होगी तब एक बार पावर मिलती है। तो इसके अंदर काम करने वाले भाग वाल होंगे, इनलेट वाल होगा, एग्जॉस्ट वाल होगा, वाल होगा, स्पार्क प्लग होगा, स्पार्क उसको 16 देने के लिए। फिर उसके बाद हमारे जो वालों की पोजीशन इसके अंदर क्या होगी और कौन सा वाल खुलेगा कौन सा बंद होगा। तो हम इसको एक चित्र के अनुसार भी समझेंगे कि इसके अंदर चाल कहाँ से मिलेगी, चाल देने के लिए क्या किया। तो इसके अंदर जो चाल होगी अब वो क्या होगी, जैसे मान लीजिए हमने इसको अब पढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन स्ट्रोक। यानी कि सेक्शन स्ट्रोक किसे कहते हैं? सेक्शन स्ट्रोक था, सेक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या करना है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है यानी कि जो इनटेक वाल के अंदर क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर यानी कि एयर प्लस पेट्रोल का मिक्स करके जो एयर इनटेक वाल से इसको दाखिल किया जाएगा। दाखिल करने एयर इनटेक के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है इनटेक वाल के थ्रू किसमें, सिलेंडर बोर के अंदर दाखिल होगा। उसके अंदर फिर इनटेक वाल खुला रहेगा, एग्जॉस्ट वाल बंद रहेगा। पिस्टन बीडीसी पे होगा यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। पिस्टन कहाँ से जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। और जो क्रैंकशाफ्ट होगी हमारी वो कितना डिग्री घूमेगी, 180 डिग्री। कैमशाफ्ट 90 डिग्री घूमेगी। हम इसके एक सारणी के माध्यम से अच्छी तरह से जानेंगे कि इसके अंदर कैसे क्या होगा। तो और इसको जो चाल होगी वो कहाँ से मिलेगी, फ्लाई व्हील से चाल मिलेगी। यानी कि जो फ्लाई व्हील है उससे चाल मिलेगी। इसको चाल देने के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ चलाएगा तभी तो होगा। तो जो फ्लाई व्हील है उससे इसको चाल मिलेगी। और ये क्या होगा, एक मुर्दा स्ट्रोक होगा। मुर्दा स्ट्रोक मतलब ये खुद अपने आप कुछ नहीं कर रहा है, इसको दूसरे के द्वारा ही कार्रवाई कराई जा रही है। तो इसके अंदर लोकेशन पिस्टन कहाँ होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। और इनलेट वाल ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल बंद रहेगा। क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन 180 डिग्री, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन 180 डिग्री, कैमशाफ्ट की पोजीशन 90 डिग्री। और जो हमारा चाल है वो कहाँ से मिलेगी, इसको फ्लाई व्हील से मिलेगी। तो इसको हम ये सभी मुर्दा स्ट्रोक भी कह सकते हैं। तो सेक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, सेक्शन स्ट्रोक के अंदर शुद्ध एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को सिलेंडर बोर के अंदर दाखिल किया जाएगा। दाखिल हो गया। फिर उसके बाद कंप्रेस स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेस स्ट्रोक के अंदर जो दाखिल की हुई एयर है उसको क्या किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। इस दौरान क्या होगा, दोनों हमारे वाल इनलेट वाल आउटलेट वाल बंद रहेंगे। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। और जो हमारे क्रैंकशाफ्ट है वो 360 डिग्री टर्न कर जाएगी। कैमशाफ्ट 180 डिग्री टर्न करेगी। और जो चाल है वो कहाँ से मिलेगी, फ्लाई व्हील से मिलेगी। फिर नंबर 3 हमारा है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, इनलेट वाल एग्जॉस्ट वाल दोनों बंद रहेंगे। स्पार्क प्लग से जो इग्निशन 16 इसको दिया जाएगा तो स्पार्क प्लग से जो 16 मिलेगा तो जो ब्लास्ट होगा यानी कि यहाँ से जो एयर और फ्यूल को जो कंप्रेस किया गया है वो हीट होने के कारण क्या करता है, आग इसके अंदर पकड़ लेता है, जिससे एक पावर धमाका होता है। उससे क्या होता है कि हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे क्रैंकशाफ्ट है वो कितनी होगी, 540 डिग्री। क्रैंकशाफ्ट 540 यानी 540 डिग्री। और कैमशाफ्ट है वो कितनी होगी,
270 डिग्री। तो इससे हमें क्या होगा, पावर जनरेट होगी। और इसको क्या बोलते हैं, जिंदा स्ट्रोक, यानी कि यही चाल क्या करता है, चाल देता है। यानी कि एक दो स्ट्रोक के बाद आपको चाल मिली है यहाँ से, अब इससे इंजन को चाल मिलेगी। तो ये दो मुर्दा स्ट्रोक हो गए, ये भी मुर्दा स्ट्रोक हो गया, ये हमारा पावर स्ट्रोक बोलते हैं इसको, जिंदा स्ट्रोक। फिर उसके बाद है जो हमारी गैस थी, यहाँ पे मिक्सर आग लग गया, पावर मिल गई, पिस्टन वापस टीडीसी से बीडीसी तरफ आ गया। अब जो जली हुई गैस तो उसको वापस बाहर निकालना है। तो उसके अंदर क्या होगा, इनलेट वाल्व हमारा क्लोज रहेगा, आउटलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुलेगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा और हमारी पूरी क्रैंकशाफ्ट 720 डिग्री घूम जाएगी और कैमशाफ्ट 360 डिग्री। तो 4 स्ट्रोक इंजन के दौरान हमारी जो पावर होती है वो 720 डिग्री, यानी जब क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर लगा लेगी तब हमें एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। और कैमशाफ्ट है वो क्या होगा, 360 डिग्री। अब क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट 720 डिग्री और जो हमारा कैमशाफ्ट है वो 360 डिग्री घूम रही है। क्यों, क्वेश्चन है। यानी कैमशाफ्ट है वो क्रैंकशाफ्ट से आधे चक्कर में अपना चक्कर पूरा कर रही है। उसका रीजन ये है कि हमें सिर्फ 2 स्ट्रोक के अंदर ही वाल्व को ओपन करना पड़ रहा है। एक तो सक्शन स्ट्रोक के अंदर वाल्व को ओपन करना पड़ रहा है, एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान ही वाल्व को ओपन करना पड़ रहा है। बाकी हमारे कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक में तो दोनों वाल्व बंद है, इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी। तो इसलिए क्रैंकशाफ्ट जितना डिग्री घूमती है उसका आधा डिग्री क्या घूमती है, कैमशाफ्ट। उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमें 4 स्ट्रोक के अंदर, सिर्फ 2 स्ट्रोक के अंदर ही वाल्वों को ऑपरेट करना होता है, जिसलिए उसकी चाल को क्या है, उससे आधे डिग्री में वो होती है। इसलिए क्रैंकशाफ्ट 720 डिग्री, कैमशाफ्ट 360 डिग्री घूमती है, तब हमारा एक चक्कर पूरा होता है। इसको एक सारणी के माध्यम से इसको बनाएंगे ताकि उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन, कैमशाफ्ट की पोजीशन, पिस्टन की पोजीशन और स्ट्रोक कौन सा है, मुर्दा स्ट्रोक है या जिंदा स्ट्रोक है, तो उसको एक सारणी के माध्यम से भी देख लेंगे। तो ये हम 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन सबसे पहला आविष्कार किसका किया गया था, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया गया था। किसने किया गया था, निकोलस अगस्तो ओटो द्वारा 1876 के अंदर। इसी को ऑटो साइकिल इंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सर्किल रहता है उसको बार बार ही दोहराया जाता है तो इसे कोई साइकिल बन जाता है और उसी को ऑटो साइकिल इंजन नाम दिया गया। इसके अंदर 4 स्ट्रोक कौन से हैं, नंबर 1 सक्शन स्ट्रोक, नंबर 2 कंप्रेशन स्ट्रोक, नंबर 3 पावर स्ट्रोक और नंबर 4 एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कैसे कैसे काम करते हैं, फर्स्ट है सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक। सबसे पहले वाल्वों की पोजीशन, इनलेट वाल्व खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। फिर उसके बाद पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तरफ मूवमेंट करता है। क्रैंकशाफ्ट हमारी 180 डिग्री घूमती है और कैमशाफ्ट हमारी 90 डिग्री घूमती है। इस स्ट्रोक को मुर्दा स्ट्रोक कहते हैं क्योंकि इसको चाल किससे मिलती है, फ्लाई व्हील से मिलती है। फिर उसके बाद नंबर 2 कंप्रेशन स्ट्रोक, जो इसके अंदर एयर दाखिल की गई थी उसको कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, सबसे पहले वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व हमारे दोनों बंद रहेंगे। पिस्टन की हरकत क्या होगी, बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन मूवमेंट करेगा। क्रैंकशाफ्ट 360 डिग्री घूम जाएगी, कैमशाफ्ट 180 डिग्री। और ये भी क्या होगा, हमारा मर्दा स्ट्रोक होगा क्योंकि इसको भी चाल किससे मिलेगी, फ्लाई व्हील से मिलेगी। फिर नंबर 3 है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, दोनों वाल्व हमारे बंद रहेंगे। स्पार्क प्लग से क्या किया जाएगा, इसको इग्निशन 16 दिया जाएगा, जिससे जो हमारा कंप्रेस हुआ मिक्सचर है, जो मिश्रण है, वो क्या करेगा, उसके अंदर ब्लास्ट होगा, आग पकड़ जाएगी। तो उसके आग लगने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद, उस आग की पावर से हमारा पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। इसका मूवमेंट करने से इसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक, यानी कि जिंदा स्ट्रोक। इसी के अंदर हमें पावर पैदा हो रही है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। क्रैंकशाफ्ट 1.5 चक्कर, यानी कि 1.5 चक्कर 540 डिग्री, और जो कैमशाफ्ट है वो 3/4 अपना चक्कर पूरा करेगी। फिर उसके बाद है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसके बाद जो हमारी मिक्सचर जल गया तो उसके बाद कुछ एग्जॉस्ट धुआं बचेगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उसके अंदर क्या होगा, इनलेट वाल्व हमारा
बंद रहेगा, आउटलेट वाल्व खुल जाएगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तरफ मूवमेंट करेगा, क्रैंकशाफ्ट अपने 2 चक्कर पूरे करेगी 720 डिग्री के, कैमशाफ्ट अपना 1 चक्कर पूरा करती है 360 डिग्री। तो ये थे हमारे 4 स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पेट्रोल इंजन का 4 स्ट्रोक इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन फर्क इतना है कि इसके अंदर जो स्पार्क प्लग है उसकी जगह क्या लग जाएगा, इंजेक्टर लग जाएंगे हमारे, जिससे क्या होगा, डीजल का स्प्रे होगा। तो जो हमारा डीजल का 4 स्ट्रोक इंजन है वो कब किया गया था, 1897 में। किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर रुडोल्फ डीजल, यानी कि डॉक्टर रुडोल्फ डीजल के द्वारा इसका 1897 के अंदर डीजल 4 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया गया था। तो इसके अंदर भी सेम है, इसीलिए इसको डीजल इंजन बोलते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार 1897 के अंदर जो डॉक्टर रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको जो डीजल वाले उनको डीजल इंजन कहते हैं। तो यहाँ तक तो था हमारा 4 स्ट्रोक इंजन की कार्रवाई। 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। अब इसके अंदर एक सारणी है जो इसके अंदर लास्ट के अंदर मैं इसको दर्शा दूंगा, यानी कि बोर्ड के ऊपर, कि कैसे कैसे हरकत करता है। तो सेक्शन स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक वह स्ट्रोक है जिसके अंदर सेक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, यही सर्किल लगातार चलता रहता है, जिसको ऑटो साइकिल के नाम से जानते हैं। और 4 स्ट्रोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 स्ट्रोक के बाद ही क्या करते हैं, हमें 4 स्ट्रोक पूरे होने पर ही एक बार पावर मिलती है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 2 स्ट्रोक के इंजन के बारे में, यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, और उसके बाद आएगा कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंट क्या है, किससे ज़्यादा पावर मिलती है, 4 स्ट्रोक से ज़्यादा पावर मिलती है, 2 स्ट्रोक से ज़्यादा पावर मिलती है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया हो, या आप इसके अंदर कुछ सुधार चाहते हैं, कोई करेक्शन या और कुछ हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ताकि हम इसके अंदर और सुधार किया जा सके।